हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स, उस चैप्टर में हम लास्ट वीडियो लेकर आज आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है कि मेटल्स को उनके ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और फिर हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े जिसमें हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेटल को एक्स्ट्रा प्योर मेटल बनाने के लिए जो मेथड यूज होंगे, उन मेथड्स में हम पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग प्रोसेसेस। तो व्हाट डू वी मीन बाय रिफाइनिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। आपके पास मेटल है, मेटल, उससे प्योर मेटल आपको बनानी है। मेटल से प्योर मेटल, द प्रोसेस इज इन विच प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड मेटल या इम्प्योर मेटल जिसको बोल सकते हैं, उन सभी प्रोसेसेस को क्या बोला जाएगा? रिफाइनिंग बोला जाएगा। तो 3-4 मेथड्स हैं हमारे पास रिफाइनिंग के, वो बारी बारी आज हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें पहला मेथड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद वाले मेथड्स हम इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो 12th क्लास में जब आप साइंस लेंगे तो तब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहला जो मेथड है जो हमारे पास रिफाइनिंग का, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स भाई डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, किस तरह से इसमें हम क्रूड मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन कर पाएंगे। तो मान लेते हैं आपके पास कॉपर को प्योर करना है भाई, आपको कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह जो ये मेटल है ना, वो इस मेथड से रिफाइन की जाती हैं। आपके पास है शुरू में इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, मान लीजिए इम्प्योर कॉपर पड़ी हुई है, ये है इम्प्योर कॉपर। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएंगे। यहां पर हमने ले लिया एक कंटेनर, हमने एक कंटेनर लिया यहां पर, दिस इज कंटेनर। अब आपको क्या करना है, जो इम्प्योर कॉपर है ना, इम्प्योर कॉपर, उसका एक लॉग बना लो, आप एक प्लेट सी बना लो, जैसे ये मार्कर है ना, इस तरह के रोड बना लो, रोड छड़ बना लो एक। तो इम्प्योर कॉपर की मैंने छड़ बनाकर यहां लगा दी भाई, यहां पे देखिए, यहां पर ये इम्प्योर कॉपर की रोड मैंने लगा दी है, देखो इस तरह से। ठीक। फिर इसको आप मेथड को कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोसेस को, आपके पास प्योर कॉपर भी होनी चाहिए, प्योर। तो उस प्योर कॉपर को लगा दो आप यहां पर, मैंने ये लगा दी है प्योर कॉपर इस तरह से, ये लगा दी है मैंने इम्प्योर कॉपर, समझ गए। इसको कनेक्ट कर दीजिए आप बैटरी के साथ, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से बैटरी के साथ कर दिया मैंने इसको अटैच। इसके अंदर आपको सोल्यूशन भरना पड़ेगा भाई, जो भी मेटल यहां पर आपने यूज करी है ना, उसी का सोल्यूशन आपको भरना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट। बच्चे कौन सा सोल्यूशन भर दिया है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ये क्या है? इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। और ये क्या है बच्चे आपके पास? प्योर कॉपर। जो इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया आपने, इसको एनोड बोलेंगे। हम क्या बोलने वाले हैं इसको? एनोड। और इसको क्या बोलेंगे बच्चे? कैथोड। आपको पता ही है भाई, दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, समझ गए हैं। अब होगा क्या, आप ध्यान से समझते रहना क्या होगा। अब क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इम्प्योर कॉपर में से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जाएंगे। और आपको मैं पीछे वाली वीडियोस में बता चुका हूं कि एनोड पे बच्चे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है हमारे पास? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अब क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, देखो ध्यान से। एट एनोड, एट एनोड, समझ लेना अब आप बात ध्यान से। एनोड किसका बना हुआ है? इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, नहीं बना हुआ है? बिल्कुल। तो ये रही इम्प्योर कॉपर। क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी। देखिए क्या बन जाएगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 2+।
देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। गॉट इट, समझ गए। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे बैटरी की तरफ। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बैटरी के अंदर, ये एरो का निशान बता रहा आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर चले गए हैं, ठीक। और बैटरी के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर अब यहां आ जाएंगे, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, समझ गए। अब जैसे कॉपर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जो कॉपर 2+ है ना वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा बच्चे, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा कॉपर 2+। भाई समझते रहना इस बात को ध्यान से। ये कौन था, कॉपर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये 2 पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर आ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर। अब जैसे इस 2 पॉजिटिव चार्ज को ये पता चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी में से होते हुए यहां आ गए हैं, तो बोले ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेने इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर, कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ये प्रोसेस कहां पर होगा, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है बताइए, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा बच्चे, देखो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा आपके पास, कॉपर। अब बताइए इस कॉपर में और इस कॉपर में क्या फर्क है। ये वाला कॉपर तो है इम्प्योर, कैसा है, इम्प्योर, क्योंकि जब तक इसके ऊपर चिपका हुआ तब तक इम्प्योर है। लेकिन ये वाला कॉपर कहां चिपक गया, कैथोड पे, और कैथोड पे आपने कैसा कॉपर लिया था, प्योर। तो यहां से इम्प्योर कॉपर यहां चिपकता रहेगा, यहां से इम्प्योर कॉपर यहां चिपकता रहेगा। यहां होता रहेगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां होता रहेगा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कहां पर चिपकेगा जाकर बच्चे, एट कैथोड। तो ये कैसा कॉपर है आपके पास, दिस इज प्योर कॉपर। और ये वाला कॉपर कैसा था आपके पास, इम्प्योर कॉपर था आपके पास। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये होगा, इसका कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहेगा और यहां से होता हुआ यहां चिपकता रहेगा, यहां चिपकता रहेगा, यहां चिपकता रहेगा, यहां चिपकता रहेगा। तो ये रोड की जो थिकनेस है ना, थिकनेस, मोटाई, वो बढ़ जाएगी बच्चे। इस रोड की थिकनेस बढ़ जाएगी क्योंकि इसके ऊपर प्योर कॉपर चिपकने लग जाएगा और ये रोड धीरे 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 खत्म होती जाएगी। धीरे धीरे क्या होती जाएगी बच्चे, खत्म। देखो पतली हो गई ना, क्यों हो रही है खत्म, क्योंकि इसमें से प्योर कॉपर निकल यहां चिपक रहा है। तो सर इंप्योरिटीज कहां जाएंगी, इंप्योरिटीज पे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे नहीं, वो इंप्योरिटीज यहां इकट्ठी हो जाएंगी। ये क्या है बच्चे, इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज। क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रोड था, एनोड, एनोड के नीचे ये इंप्योरिटीज इकट्ठी होंगी, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, एनोड मड। क्या बोलते हैं बच्चे, एनोड मड। मड मैंने आप समझते हो क्या होता है, कीचड़। कीचड़ का मतलब गंदगी, गंदगी का मतलब इंप्योरिटीज। क्या है, इंप्योरिटीज। तो ये गंदगी है, इंप्योरिटीज है, ये गंदगी कहां इकट्ठी हो जाएंगी, नीचे। और इस तरह से आपको इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मिलता रहेगा। इम्प्योर कॉपर से कौन सा कॉपर मिलता रहेगा बच्चे, प्योर कॉपर मिलता रहेगा। समझ गए हैं, आसान था तरीका, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसी के हेल्प से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो। क्या करते हो आप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है बच्चे किसी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चिपका देना। जैसे जिंक के ऊपर एल्यूमिनियम चिपकाना है या एल्यूमिनियम के ऊपर जिंक चिपकाना है। तो देखो मान लो आपके घर पे चम्मच है, चम्मच तो जानते हो ना आप, स्पून है, ये स्पून है। आप इसके ऊपर कॉपर चिपकाना चाहते हो तो कॉपर को यहां लगा दो, देखो यहां आ गया कॉपर। तो क्या करेगा, कॉपर यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर इसके ऊपर चिपक जाएगा आकर, देखिए इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कॉपर की लेयर चिपक जाएगी, नहीं चिपक जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी। तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस बोला जाता है, कि किसी दूसरी मेटल की लेयर लगा देना किसी मेटल पे। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, प्लेटिंग का मतलब ऊपर लेयर लगा दिया आपने। क्या लगा दिया, ऊपर लेयर। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अच्छे से क्लियर है। कॉपर है, जिंक है, आयरन वगैरह है, ये सब जो मेटल है इनकी रिफाइनिंग इस प्रोसेस से की जाती है। तो डिटेल में हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही पढ़ना है। यहां से बहुत ज्यादा प्योर मेटल आपको मिल जाएगी। अगले 2-3 मेथड्स बस मैं आपको जल्दी जल्दी करवाने वाला हूं, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पूछे नहीं जाते भाई। बोर्ड लेवल के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत है, बट जो आगे वाले रिफाइनिंग प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं
वो NTSC लेवल के लिए हैं। किसके लिए है? NTSC लेवल के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड्स की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ अदर मेटल्स बाय विच प्रोसेस, लेट्स डिस्कस। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं रिफाइनिंग के कुछ और मेथड्स की हमारे पास। तो लिक्वेशन प्रोसेस है। देखिए आप खुद से समझिए, लिक्वेशन का मतलब है लिक्विड बनाना। क्या बना देना? लिक्विड। आप क्या करोगे? मेटल्स को, जो प्योर नहीं इम्प्योर मेटल है, उसको यहां पर रख दोगे और इसको हीट कर दोगे आप। हीट, गरम करने से मेटल मेल्ट हो जाएगी। जो प्योर मेटल है ना, प्योर मेटल, सिर्फ वही मेल्ट होगी। वो मेल्ट होकर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी और यहां उसको इकट्ठा कर लोगे, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल। तो नाम से ही समझिए लिक्वेशन प्रोसेस, लिक्विड बना दोगे आप, मेल्ट करके उसको अलग कर लोगे, पिघला लोगे। भाई सीधा सा मतलब ये है। मान लीजिए घी में रेत मिला हुआ है, जैसे आप उसको पिघला लो, आप घी तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा घी तो, और अलग हो जाएगा, और रेत उससे क्या हो जाएगा? अलग। तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारे पास लिक्वेशन प्रोसेस। तो लिक्वेशन प्रोसेस में कौन सी मेटल को प्योरीफाई किया जाता है? जनरली वो मेटल प्योरीफाई की जाती हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जो जल्दी से मेल्ट हो जाती, पिघल जाती है, जल्दी से क्या हो जाती हैं? जो मेल्ट। और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेड और टीन। ये क्या है बच्चे? टीन बोलते हैं इसको, टीन। और ये क्या है? लेड। ठीक है, पारा। लेड मतलब सीसा, सॉरी सीसा जिसको बोला जाता है। तो जो लेड और टीन है वो लिक्वेशन प्रोसेस से क्या होंगी? हमारे पास प्योरीफाई होंगी। लिक्वेशन प्रोसेस में आप उसको गर्म कर दोगे इंप्योरिटीज के साथ, प्योर मेटल अलग हो जाएगी, इंप्योरिटी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। चलते हैं जोन रिफाइनिंग पे। कहां चलते हैं? जोन रिफाइनिंग में। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है? आपके पास जो इंप्योर मेटल है उसका आप एक लोग बना लोगे आप, इस तरह से लोग मतलब छड़ बना लोगे, रोड बना लोगे और उसको एक हीटर के साथ गर्म करोगे आप। नीचे ये क्या लगा दिया है मैंने? हीटर। आप इस हीटर को इधर उधर रोटेट करोगे, कभी इधर चलाओगे कभी उधर, मतलब इस मेटल को इधर उधर से गर्म करोगे, दोनों साइड से आप गर्म करोगे। तो क्या होगा? गर्म होने पर ये मेटल हो जाएगी बच्चे मेल्ट, पिघल जाएगी। और पिघल कर जो मेटल है वो तो एक साइड में आ जाएगी और जो इंप्योरिटी है वो एक साइड में चली जाएगी। सोचो यहां पर क्या इकट्ठी हो गई? मेटल। देखिए मेटल इकट्ठी हो गई, इसको काट लो, मेटल को तो काट लो, इस साइड में कौन इकट्ठी हो जाएंगे? हमारे पास इंप्योरिटीज। इस तरह से अलग कर लो। ये है हमारे पास जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या करना है आपको? रोटेटिंग हीटर से आप गर्म करोगे, रोटेटिंग हीटर से क्या करोगे? आप गर्म करोगे। बस सिंपल सा मेथड ही है। मेथड के बारे में आपको डिटेल से जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो याद रखने का क्वेश्चन है वो है जर्मेनियम और गैलियम। जर्मेनियम और गैलियम को इससे अलग किया जाता है। ठीक है, तो जोन प्रोसेस से जर्मेनियम। देखो जैसे जोन जैसे जर्मेनियम, जैसे जोन जैसे जर्मेनियम। जोन मेथड से जर्मेनियम गैलियम। तो गीगा, इसको याद रखते हैं गीगा से। गीगा, गीगा, गी मतलब जी, जर्मेनियम, गा मतलब गाना, गा मतलब गैलियम। तो गैलियम और जर्मेनियम को जोन रिफाइनिंग से रिफाइन किया जाता, प्योरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट मेथड की बात करें वेपर फेज रिफाइनिंग की, तो इसमें दो मेथड्स हमारे पास यूज हो जाते हैं जनरली, मोल्ड प्रोसेस और वैन नर्कल मेथड है। देखिए इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन करवानी होती है हमें कार्बोनिल के साथ, सीओ के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करवानी पड़ती है? हमें रिएक्शन करवानी पड़ती है। वो रिएक्शन आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है, चाहे आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th बोर्ड्स की किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो रिएक्शन आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप यहां पर ये याद रखिए कि मोल्ड प्रोसेस से कौन सी मेटल को प्योरीफाई किया जाता है, इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है भाई, मोनी। मोनी से याद रख सकते हैं आप। मो से मोल्ड प्रोसेस, नी मतलब निकल को प्योरीफाई किया जाएगा, मोनी। मोल्ड प्रोसेस से निकल को रिफाइन या फिर प्योरीफाई किया जाएगा। इस मेथड के बारे में पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मोल्ड प्रोसेस से किसको प्योरीफाई किया जाएगा? निकल को। चलिए अगेन वैन नर्कल मेथड भी आपको कोई जरूरत नहीं है भाई, प्योरीफाइंग मेथड, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैन नर्कल मेथड पे आपको याद रखना है कि कौन सी मेटल को प्योरीफाई किया जाता है, तो जर्कोनियम और टाइटेनियम। जर्कोनियम और टाइटेनियम, जर्कोनियम और टाइटेनियम याद करते हैं इसको इस तरह से, वजरती, वजरती, वज्र, वज्र सुना है ना, वज्र,
वज्र मैंने क्या होता है भैया, हथियार होता है ना वज्र, जो इंद्र देवता रखते थे, वज्र मारते थे किसी को, ठीक है, वज्रती, वो मैंने वेनरकल मेथड, जर मैंने जरकोनियम है, टी मतलब है टी आई दैट इज टाइटेनियम, टाइटेनियम। तो जरकोनियम और टाइटेनियम को वेनरकल मेथड से प्योरीफाई करेंगे, निकल को मोल्ड प्रोसेस से, लिक्वेशन प्रोसेस से, टीन और लेड को जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जो आसानी से पिघल जाती है, जोन रिफाइनिंग मेथड से प्योरीफाई किया जाएगा हमारे पास गीगा मतलब जर्मेनियम एंड गैलियम। तो इस चैप्टर के अंदर यहां तक आपको पढ़ना है, सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं प्योरीफाइंग के, प्योरीफिकेशन के। चलिए अब मैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आप उसका स्क्रीनशॉट लेना या नोट डाउन करना, बारी बारी उन क्वेश्चंस को करते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर हैं जो हमें डिस्कस करने हैं थोड़े से। सबसे पहला मेटलॉइड, मेटल्स पढ़ी हमने, नोट मेटल्स पढ़ी, आप भली भांति जानते हो कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। मेटलॉइड्स होते हैं ना जो प्रॉपरली मेटल हैं, जो ना नॉन मेटल है। उनके एग्जांपल्स लिखे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये आप याद रख लीजिए। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? एनोडाइजिंग का मतलब होता है किसी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना। किसकी लेयर चढ़ाना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना। मतलब अभी अभी पढ़ा ना हमने कोटिंग करना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करना क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग कहलाता है। एक्वारेजिया, दो एसिड का मिक्सर होता है, HCl और HNO3, दोनों ही एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। उनकी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 3:1। मतलब 3 बूंद यदि HCl की है तो 1 बूंद किसकी होनी चाहिए? हमारे पास HNO3 की होनी चाहिए। उनके मिक्सर से जो बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे पास एक्वारेजिया बनेगा। ये एक्वारेजिया गोल्ड जैसी मेटल को भी गला देता है, पिघला देता है, मतलब उनसे भी रिएक्शन कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, ये याद रखेंगे आप। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी मेटल के ऊपर स्पेसिफिकली जिंक की कोटिंग कर देना, मतलब जिंक की लेयर चढ़ा देना, क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, मान लीजिए भैया आपके घर पे आप देखते हो बाथरूम वगैरह में जहां पर पानी का ज्यादा काम होता है, वहां पर एल्यूमिनियम के दरवाजे आजकल लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जब पानी के साथ रिएक्शन करता है या हवा के साथ रिएक्शन करता है तो उसके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। वो लेयर उस एल्यूमिनियम को आगे खराब होने से बचाती है, उसको जंग लगने से बचाती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसी लेयर है जो आगे कोरोजन मतलब जंग लगने से रोकती है। आयरन पिलर, जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के साथ एक आयरन पिलर बना हुआ जिसको लौह स्तंभ बोलते हैं, वो एनिशियंट टाइम में बना था भाई, बहुत पुराने समय में बनाया गया है, लेकिन आज तक उसको जंग नहीं लगा है। तो उसके पीछे जो पिछले टाइम में या एनिशियंट टाइम के अंदर जो कारीगर होते थे, ये उनका कमाल है। उन्होंने आयरन पिलर को, लौह स्तंभ को इनके मिक्सर से बनाया। देखिए इतनी सारी चीजें उसके अंदर मिक्स है आयरन के साथ, ये सब चीजें और मिक्स हैं जिसके कारण उसके ऊपर जंग अभी तक नहीं लगा है। कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका कलर ब्लू होता है, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, क्योंकि इसका रंग ब्लू होता है। आयरन सल्फेट, इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है आयरन सल्फेट का। ये सब आप याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं एलॉयज पे। एलॉयज होती हैं बच्चे मिश्र धातु। जब कहीं पर एक धातु से काम नहीं चलता तो उस धातु की मिश्र धातु बनाई जाती है। उस धातु के अंदर, उस मेटल के अंदर कुछ और मेटल्स वगैरह मिक्स करके एलॉयज तैयार की जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि मेटल ही उसके अंदर मिक्स करें, नॉन मेटल भी मिक्स की जा सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है भाई एग्जाम में कभी ना कभी भी, जनरल साइंस में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जर्मन सिल्वर, याद रखें नाम इसका जर्मन सिल्वर है बट इसमें सिल्वर नहीं होता। तो ये किस किस से मिलकर बनती है? कॉपर, निकल और जिंक से मिलकर बनती है हमारे पास जर्मन सिल्वर। क्यों नहीं जी, आपसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्यों मतलब कॉपर, नहीं मतलब निकल, जी मतलब जिंक। पीतल, ब्रास, आप सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। पीतल, इसको याद रखने की ट्रिक है भाई, पिताजी, पिताजी। तो इसका मतलब क्या? पी का मतलब है यहां पर पीतल, ता का मतलब तांबा मतलब कॉपर, जी मतलब जिंक। कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है हमारे पास पीतल। गॉट इट? ब्रोंज, ब्रोंज का मतलब होता है भाई कांसा, जिसको बोलते हैं कांस्य पदक। आपने सुना होगा कहीं पर ब्रोंज मेडल मिला है भाई, इसको कांस्य पदक मिला है कहीं पर गेम्स के अंदर। तो ये कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है, मतलब कॉपर और टीन से ही मिलकर बनता है।
स्टेनलेस स्टील, आपने घर पे बर्तन वगैरह आप लेकर आते हो कहीं से, वो बोलते हैं कि भाई इनके ऊपर जंग नहीं लगेगा, ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। तो स्टेनलेस स्टील बनती है आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनती है स्टेनलेस स्टील। गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी मेटल हैं जो किसी के साथ भी आसानी से रिएक्ट नहीं करती है। ये नेटिव स्टेट में एज इट इज मिलती है हमारे पास, जैसी है ये नेटिव स्टेट में ही फाइंड मतलब मिलती हैं। कंबाइंड स्टेट में ये आपको नहीं मिलेगी, किसी के साथ ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो हमने अब 10th क्लास की केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज कंप्लीट हो गया है। और फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे साथ ज़10 क्लासेस। थैंक यू।